हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज यूट्यूब में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। डेली आप लोग को शाम को 7 बजे एक वीडियो मिलेगी जो रहेगा गणित परिचय कक्षा 4। ठीक है, इसका हम लोग बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। जो भी चैप्टर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले उसका बेसिक बताया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, गणित परिचय क्लास 4 इसका आप लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है पुनरावृत्ति, उनको प्रश्नों को समझते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इनके प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वो है पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति इस चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर क्या है? 1 है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन दिया है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए, यानी कि यहाँ पे आपको 4 अंक का एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे तो पहले आप लोग को पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद ही तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक देखते हैं। ठीक है, बेसिक देख लेंगे, सब समझ लेंगे तो आप लोग को आराम से बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक देखते हैं। देखिए बेसिक में सबसे पहले समझिए आप अंक क्या है। ठीक है, अंक कहते किससे हैं। ठीक है, तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। तो देखिए 0 से लेकर और 9 तक आपका कितना अंक हो गया? कुल अंक जो हो गया वो हो गया 10 ठो। ठीक है, कितना अंक हो गया? 10। 1 से लेकर 9 तक और एक 0, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंक। ठीक है, अब देखिए संख्या कैसे प्राप्त होता है। देखिए अंकों के प्रयोग से संख्या बनती है। ठीक है, हम जितने अंकों का प्रयोग करेंगे अथवा किसी अंक का प्रयोग जितनी बार करेंगे उतने अंकों की संख्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 9 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक अंक है। ठीक है, जब हम यहाँ पे संख्या बनाएंगे, मान लीजिए हम एक 9 को रख दें, तो ये क्या है? यह एक अंक की संख्या है। ठीक है, हम संख्या किस तरह प्राप्त होता है? अंकों के प्रयोग से। जितने अंकों को हम रखेंगे उतना अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक अंक रख दें तो क्या है? यह एक संख्या है, एक अंक वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 लिए और 5 लिए। ठीक है, इसको एक साथ रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बोलते हैं 25। ठीक है, यानी कि यह 2 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, और हम 1 लिए और 2 को 0, तो कितना अंक प्रयोग हुआ? 3, तो क्या हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या। ठीक है, उसी तरह हम 2, 5, 3, 7 को लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी कि यह 4 अंकों की संख्या मिल गई। ठीक है, अब देखिए इन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो देखिए ये तो रही आपका अंक और संख्या के बारे में जानकारी। ठीक है, कि अंक क्या है और संख्या किस तरह हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी हमारे पास जो अंक दिए रहते हैं उसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे किस तरह, उसके बाद लिखेंगे किस तरह। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पे सीख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या है? यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है उसको अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ना दाएं से बाएं तरफ चलते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, हम लोग इकाई स्थान से चलकर और महासंख्य तक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, और देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है आप लोग का इकाई। ठीक है, हम राइट साइड से चलेंगे, कोई संख्या लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे? इकाई। उसके बाद आता है दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद अरब, उसके बाद 10 अरब, उसके बाद खरब, उसके बाद 10 खरब, नील, 10 नील, उसके बाद आता है पदम, उसके बाद 10 पदम, संघ, महासंघ। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं? इकाई अंक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी कि देखिए इसमें कोई गो अंक दिया हुआ है? 3 गो। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हजार है तो कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये देखिए 10,000 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये क्या है? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, तो क्या है लाख लिखा गया, यानी कि 1 लाख है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दाएं से लेकर और बाएं तक चलते हैं, ठीक है, और इसको दहलाते हैं, ठीक है। दहलाते समय हम लोग देखते हैं कि कितना आ रहा है उतना ही को लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कुछ अंक लिख रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि एक संख्या बना रहे हैं, ठीक है, 7562, ठीक है। तो ये कितना है, तो इससे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 7000, यहाँ पे क्या रहा है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो 7000 ये हो गया, यहाँ पे सैकड़ा है तो यानी कि 500, ठीक है। उसके बाद इकाई, दहाई, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये 62 है, यानी कि 7562, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग को पढ़ना होता है, ठीक है, और लिखना होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखे, ठीक है, यानी कि जो भी आपका संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, शब्द में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को शब्द में लिखने से पहले क्या करना होगा, इसको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए मेरे साथ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार पे क्या रहा है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5000, कितना लिखेंगे 5000। उसके बाद देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का जब क्या रहा है 6 रहा है, ठीक है, यानी कि 600, तो लिख देंगे यहाँ पे 600, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 600। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 70, ठीक है। लास्ट में आप लोग जानते हैं 1 से 100 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है 70, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 70, ठीक है। तो देखिए कि दोस्तों कितना आसानी से आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 5670। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देख लिए, ठीक है, कि कैसे प्राप्त किया था, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न देखिए यहाँ पे है ख में, यहाँ पे है 99 और 89 है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 9989, ठीक है। कितना है 9989। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9000, ठीक है, 9000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9000 हो गया। अब क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 सैकड़ा वाला लिखेंगे, तो लिखेंगे 900, कितना लिखेंगे 900, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 900, यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में है 89, क्या है लास्ट में है 89, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही उत्तर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल ही सही उत्तर। कितना है 9989, तो क्या है 9989, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग में है तीसरा नंबर यानी कि प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5000, कितना है 5000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सैकड़े के स्थान पे है कुछ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है इकाई, दहाई, यानी कि 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5010, ठीक है, 5010, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे प्रश्न के यानी कि घ नंबर में देखते हैं। यहाँ पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना है, तो सबसे पहले है 4000, तो लिखेंगे 4000, ठीक है, 4000 हो गया। उसके बाद क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 2 है तो 200 लिख देंगे 200, ठीक है। उसके बाद इकाई, दहाई, तो क्या दहाई वाला तो नहीं, अब क्या है 1 है सीधा, तो डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न है इसका सबका आंसर आ गया, कितना आसानी से आ गया। तो इसी तरह आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब हम लोग देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे कि आप लोग को हिंदी में दिया रहेगा, यानी कि शब्द में दिया रहेगा, ठीक है। उसको अब हम लोग अंक में लिख देंगे, ठीक है। तो उसको भी अंक में लिखने का बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित को संख्यांकों में लिखे, यानी कि आपका शब्द में दिया है, ठीक है ना। अब उसी को क्या करना है आप लोग को, इसको अंक में लिख देना है, यानी कि संख्या में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कम पढ़िए 7508, ठीक है। कैसे लिखिएगा 7508, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग ना बहुत ही इजी तरीके से इसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्या कीजिए ना, इसको हम जिस तरह बता रहे हैं सिंपल विधि से उस तरह बनाइए, ठीक है। जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको बेसिक से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे पढ़िएगा
कितना है 7000, ठीक है। तो 7000 किस तरह लिखा जाता है 7 1 2 और 3, यानी कि 7000 में क्या आ जाएगा 7 के बाद 3 को 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 7000 हो गया। अब देखिए कितना है 500, कितना है 500, तो सैकड़ा यानी कि 500, ओके। यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम में 8 लिख दीजिए। सबसे पहले क्या किया है 7508 है, इसको हम पढ़े हैं। तो 7000 कैसे लिखा जाता है हम जानते हैं, तो यहाँ पे 7000 लिख दिए। उसके बाद 500 है, तो हम 500 जानते हैं, इसको लिख दिए, ठीक है। और 8 है तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए पूछेगा क्यों इस तरह लिख रहे हैं इधर से, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है जोड़ना है। तो हम लोग इकाई अंक को क्या करते हैं बराबर करते चलते हैं, ठीक है। इसको लास्ट में आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए, ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। और वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 800, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 8 ही, ठीक है। 0 है तो 0, 5 0, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे है 7, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखिए कितना आसानी से हो गया 7508, पढ़िए यहाँ पे 7508 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें कि नहीं 7508, 7500, यहाँ पे 500, यहाँ पे 8। देखिए कितना आसानी से हो गया। देखिए जब इस तरह आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ठीक है, तो आप लोग फटाक से लिख दीजिएगा, ठीक है। हम बोल देंगे कुछ भी आप लोग फटाक से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा सबसे पहले आप लोग इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे है 9011, क्या है 9011 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 9000 को लिखते हैं, तो 9, ठीक है, 1 2 3 3 2 0, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9000 हो गया, ठीक है। देखिए उसके बाद है 11, यहाँ पे सैकड़ा का बातें नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 11 किस तरह लिखते हैं लास्ट से लिखेंगे, ठीक है, इकाई स्थान बराबर करते हुए। अब इसको जोड़ दीजिए 101 101 और 0 का 0 और 9 का 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हुआ 9011, तो क्या हो जाएगा 9011, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 9011, 9011, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रश्न को चलिए बनाते हैं। यहाँ पे है तीसरे नंबर में 3431, कितना है 3431। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3000 लिखिए, 3000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 3000 हो गया, ठीक है। उसके बाद है 400, तो 400 आप लोग यहाँ से लिखिए 400, ठीक है। उसके बाद 31 है, तो यहाँ पे लास्ट से 31 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए इसको। क्या क्या है सबसे पहले है 3000, 3000 को लिखे है 3000 को। उसके बाद 400, 400 को लिखे हैं इधर से। उसके बाद 31, 31 को लिखे हैं, अंतिम में जोड़ दीजिए 101, 3 का 3, 404 और 3 का 3, तो कितना प्राप्त हो जाएगा देखिए 3431, 3431। तो यहाँ पे लिख देंगे 3431, ये हो जाएगा कि नहीं 3431 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2509, कितना है 2509। तो सबसे पहले हम लोग 2000 को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 2000, यहाँ पे 2000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2000, ठीक है। उसके बाद 500, तो 500 500 को लिख लिए। उसके बाद क्या है 2509, ठीक है। तो यहाँ पे 9 किसे लिखा जाता है लास्ट से, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 9 का 9, 0 0, 5 के 5 और 2 का 2। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ उसी तरह क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2509, तो लिखेंगे 2509, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों हम लोग ना सभी प्रश्न को कितना अच्छे से और बहुत ही डिटेल्स में इसको बना लिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या होता है कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग आप लोगों को बता ही दिए, ठीक है। उसको पढ़ना किस तरह है, लिखना किस तरह है, ठीक है, इसको हम लोग अच्छा से समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये इस बुक का जो है वो पहली वीडियो, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ी सी अच्छाई थोड़ी सी बुराई जरूर होता है, ठीक है, दोनों होता है साथ है, ठीक है। तो इस वीडियो में, ठीक है ना, क्या क्या अच्छा लगा है क्या क्या बुरा लगा है, ठीक है, उसको कमेंट कीजिए ताकि
अगला जो वीडियो आए उसमें हम सुधार कर सके, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम जब शुरू में किया जाता है उसमें ये दोनों होता है, अच्छा ही बुरा, ठीक है। तो जो भी पार्ट अच्छा नहीं लगा उसको बता दीजिए, ठीक है, हम उसको अच्छे से सुधार करेंगे, ठीक है। और जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को यह पूरी बुक पढ़ना है, ठीक है, पूरा सोल्यूशन इसको अच्छे से पूरा डिटेल्स में देखना है तो आप मेरे स्टडी जे यूट्यूब चैनल पर आकर डेली देख सकते हैं। इस वीडियो को शाम को 7 बजे डेली इस वीडियो को अपलोड कर दी जाएगा, ठीक है। सुबह में भी कभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरे क्लास की होगी चाहे दूसरे कॉन्सेप्ट पे होगा, लेकिन शाम को 7 बजे डेली इसी बुक से आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो हम लोग पेज नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन दिया गया था ना उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। पुनरावृत्ति हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसको अब हम लोग को बहुत ही डिटेल्स में देखना है, आगे तक पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसे लगी आपको, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।